बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं पर दिए शर्मनाक बयान के बाद अब इस पर माफी मांग ली है। मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। ये देखिए नहीं कह लीजिए। माफी मांगता हूँ चलिए। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। दरअसल मंगलवार को नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे और इसी दौरान महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। इसे समझाने के लिए सीएम नीतीश ने कहा, लड़की पढ़ लेगी अगर तो जब शादी होगी तो उसे सब पता होगा। ऐसे ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया था। महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 24 घंटे बीतने से पहले ही उस पर माफी भी मांग ली और कहा कि मैं शर्म महसूस कर रहा हूं। हालांकि माफी मांगने से पहले उन्हें विपक्षी नेताओं और महिला विधायकों द्वारा सठिया गए शर्म करो, उम्र का असर, अंतिम समय आ गया है जैसे कई कटु शब्द भी सुनने पड़े। बयान पर तीखी आलोचना होने के बाद बुधवार को विधानसभा पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले मीडिया के सामने जाकर अपने दिए गए बयान पर माफी मांगी। उसके बाद सदन में जाकर उन्होंने कहा कि अगर उनके द्वारा कही गई बातों से किसी को दुख हुआ है तो वो माफी मांगते हैं और खुद पर शर्म महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी निंदा करता हूं। बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के दमोह और गुना में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एक दिन पहले बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर हमला भी बोला। जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा
कभी पीछे नहीं हटूंगा। मोदी ने कहा, एक बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर देश में घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माता बहनों के इतने भयंकर अपमान पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वे कभी आपका भला नहीं कर सकते। मोदी ने महिलाओं से पूछा, वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं, आपका सम्मान या गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे, दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए जो बन पड़ेगा उसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा। विवादित बयान के बाद किसी ने नीतीश कुमार को कहा कि उनका दिमाग सठिया गया है, तो किसी ने कहा कि उन पर उम्र का असर हो रहा है। एक महिला विधायक ने कहा कि महिलाओं के प्रति जो उनका सम्मान है वो उनके व्यवहार में दिखता नहीं है। एक महिला विधायक ने ये तक कह दिया कि जो शब्द वो महिलाओं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उनका दिमाग सठिया गया है, वो मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक व्यक्ति नहीं है। बीजेपी की एक और विधायक ने कहा कि उनका उम्र अब खत्म हो गई है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।